जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे हो, पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम जॉब के लिए लगे हुए हो। आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे सोप एंड डिटर्जेंट। मेनली जो फोकस होगा सोप पे होगा। अगर आपने सोप समझ लिया तो डिटर्जेंट बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो आप जो आज पढ़ने वाले हो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में पूछे गए, अगर बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर उठा के देखोगे ईएसआई में, तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि देखो, द सोप मॉलिक्यूल हैज, ठीक है, जो सोप मॉलिक्यूल होते हैं, जो साबुन के जो अणु होते हैं, ठीक है, वो उसको हाइड्रोफिलिक हेड होता है या हाइड्रोफिलिक पूंछ होता है। हो सकता है अभी आपको ये समझ में ना आ रहा हो, बट थोड़ी देर के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए, जो कठोर साबुन होता है वो उसमें क्या होता है, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, ठीक है, मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, बहुत लोग ऐसे होंगे जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे, आज तक आपने इतना सिंपल तरीके से आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा होगा। बस आप फोकस करना समझने पे, ठीक है, क्योंकि हम कुछ भी यहाँ लिखेंगे नहीं, जो भी चीज है प्रैक्टिकली, ठीक है, इक्वेशन बेसिस में हम आपको समझाएंगे। बस उतना ही आप कर लेना, ये आपके लिए मोर देन इनफ होगा। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बिहार दरोगा, बीपीएससी और एनी एग्जाम जिसमें साइंस आता है, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग साबुन का बात करें, सोप का बात करें, देखिए जब भी आप हाथ धोते हो, मान लीजिए आप खाना खा के उठे, सब्जी है, सब्जी में तेल है, ठीक है, आप जैसे ही खाना खा के उठते हो उसके बाद आप क्या हाथ धोते हो, ठीक है। अगर आप सिंपल पानी से हाथ धोगे तो आपका जो डर्ट है, डर्ट मतलब गंदगी जो है, आपका ऑयल जो हाथ के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, वो नहीं धुलेगा, पानी उसके ऊपर से चला जाएगा। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक है, आपने साबुन लगाया हाथ में, ठीक है, और उसके बाद आपने हाथ धोआ, उसके इसमें क्या होता है, आपका जो हाथ है वो पूरी तरीके से साफ हो जाता है। इसका मतलब आपको ये समझना है, जो सोप है, जो साबुन है, बेसिकली क्या करता है, तो वो ये करता है कि जो गंदगी आपके हाथ में लगा हुआ है, ठीक है, उसको वो पानी में घोल देता है। इसीलिए जब हम लोग हाथ में साबुन लगा लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो जो है आपका पानी से जब आप उसको धोते हो तो वो जो गंदगी है पानी में मिल जाता है, ठीक है। और ये हेल्प कौन करता है आपको, गंदगी को आपको पानी में मिलाने के लिए, तो वो करता है आपका सोप। बस यही कंसेप्ट है आपका, ठीक है। अब ये समझो कि सोप सबसे पहले फॉर्म कैसे होता है। देखो, सोप सबसे पहले बनता कैसे, तो आपको बस दो चीज याद रखना है। जो साबुन जो है, इसके बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो फैटी एसिड चाहिए होता है। फैटी एसिड मतलब क्या होता है सर, तो अमल। देखो, फैटी एसिड को जो आप इंग्लिश में बोलोगे वसा अमल, ठीक है। क्या चाहिए होता है हमें, वसा अमल चाहिए होता है। अब ये जो फैटी एसिड है, हम बोल तो दिए सर फैटी एसिड, वसा अमल चाहिए। वसा अमल का आपको रिएक्शन करना पड़ेगा किसके साथ, आइदर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मतलब जब भी आप फैटी एसिड को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर दो, मिला दो, तब भी आपका सोप बन जाएगा, या आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला दो तब भी आपका सोप बन जाएगा। बस इतना याद रखना है कि जब फैटी एसिड के साथ आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाओगे तो जो सोप बनेगा वो आपका क्या बनेगा, नरम सोप बनेगा। मतलब वो सॉफ्ट सोप उसको बोलते हैं, याद रखिएगा। तो सॉफ्ट सोप बनाने के लिए हम लोग फैटी एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, और अगर हम लोग को हार्ड सोप बनाना है तो, सॉरी जस्ट मैंने उल्टा बोल दिया। देखिए, जब हम लोग को हार्ड सोप बनाना होता है तब हम लोग क्या यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। और जब सॉफ्ट सोप बनाना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। चीजें क्लियर हुई कि सोप कैसे बनेगा, तो फैटी एसिड को हमें रिएक्ट करना पड़ेगा किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सर फैटी एसिड क्या है, तो फैटी एसिड बेसिकली क्या होता है, जो अम्ल, ठीक है, वसा जो होता है बेसिकली क्या होता है, ये एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड। तो याद रखिएगा बेसिकली क्या होता है, फैटी एसिड हम लोग तीन तरीके का लेते हैं, और फैटी एसिड क्या होता है, तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन है। और ये जो फैटी एसिड होता है, हमने तीन प्रकार का फैटी एसिड को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला दे या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला दे, हमें क्या मिल जाएगा, हमारा सोप मिल जाएगा। अब देखिए, जो ये फैटी एसिड है, अम्ल वसा जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, इसमें तीन तरीके का बेसिकली हम लोग यूज करते हैं सोप बनाने में। एक है स्टेरिक अम्ल मतलब एसिड, एक है आपका पाल्मिट एसिड, और एक है आपका ओलिक एसिड। आप इसका फॉर्मूला देखो, C17H33COOH। मतलब आपको क्या समझ में है कि इसमें क्या होता है, बहुत सारे आपका हाइड्रोजन और कार्बन का चेन होता है, ठीक है।
क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन का चेन होता है, हाइड्रोजन कार्बन का चेन होता है, हाइड्रोजन कार्बन का चेन होता है। और लास्ट में जो आप COOH देखते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो इतना चीज समझ में आया कि सोप कैसे बनता है। सोप बस आप जब भी कोई फैटी एसिड को मिलाओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपका क्या बनेगा, सोप बनेगा। और इस प्रोसेस को जो हम बोलते हैं, सोप बनाने का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं सपोनिफिकेशन। ये इंग्लिश में भी सपोनिफिकेशन, हिंदी में भी सपोनिफिकेशन। ठीक है, अब एक चीज देखिए, हमको क्या रिएक्ट करवाना है, ये तीनों एसिड में से कोई भी एसिड रिएक्ट कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, तो हमको सोप मिल जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसको ड्रॉ करने चलूं तो 15 कार्बन लिखना पड़ेगा या 17 कार्बन लिखना पड़ेगा, उसमें H लगाना पड़ेगा। तो उसके जगह हम लोग क्या लिखते हैं, R लिख देते हैं सिर्फ। और लास्ट का जो है, इतने जगह क्या हमने R लिख दिया। ठीक है, और ये COOH जो है, इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। याद रखिएगा, इसमें एक जो C है कार्बन, एक डबल बॉन्ड के साथ होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप। एक जो होता है आपका डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होता है, और एक जो होता है आपका सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होता है, और एक H लगा होता है। और यही H हट जाता है जब रिएक्ट होगा किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और ये H की जगह क्या आ जाएगा, इधर सोडियम आ जाएगा और आपका पोटेशियम आ जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि अगर सोप का कोई मुझे डेफिनेशन पूछे, साबुन का अगर मुझे कोई डेफिनेशन पूछे, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि जो साबुन है वो सोप जो है बेसिकली क्या है, फैटी एसिड ऑफ सोडियम या फैटी एसिड ऑफ पोटेशियम। अब देखिए आगे, अब देखिए ये सोप में यहां बना रहा हूं, सपोनिफिकेशन किया जा रहा है यहाँ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सपोनिफिकेशन। क्या बोलेंगे, सपोनिफिकेशन। मतलब इसमें क्या होता है, सोप बनता है। अब देखिए यहां हमने कोई एक फैटी एसिड लिया है, R, कुछ भी हो सकता है यहाँ कार्बन, मैंने 3 आपको बताया। लास्ट में ये कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, इसको रिएक्ट किया हमने, और लास्ट में जो हमारा बन के आया, ये आया हमारा बन के सोप। अब देखो जो H था, ठीक है, यहाँ जो H था, H की जगह क्या आ गया, Na आ गया। और हमने क्या बताया था, जब सोडियम के साथ बनेगा। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन में, याद रखना हमने क्या याद किया, क्या यूज किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पूछा जाएगा, ये दो जो कंपाउंड है, यौगिक है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये बन जाता है आपका हार्ड सोप। ठीक है, अब ये हार्ड सोप मतलब क्या होता है, हार्ड साबुन मतलब ये आप बेसिकली क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज करोगे। ठीक है, किसके लिए, क्लीनिंग पर्पस के लिए। और सॉफ्ट वाला कौन सा होगा, वो नहाने के लिए होगा। ठीक है, उसी तरीके से RCOH हमने लिखा, यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लगा दिया, और ये बन गया आपका सॉफ्ट सोप। एक एक चीज याद रखना, हमने क्या यूज किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया, यहाँ हमने क्या यूज किया, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ हमें हार्ड सोप मिला, यहाँ हमें सॉफ्ट सोप मिला है। इतना चीज समझ में आया आपको। ठीक है, तो इतना चीज अगर आप समझ गए तो बहुत चीज आप समझ गए। चलिए ठीक है, आगे देखिए, अभी आपने क्या बना लिया, सोप आप समझ गए कि सपोनिफिकेशन कैसे हो गया। अब नेक्स्ट चीज देखिए, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक हम लेते हैं सोडियम स्टेरेट। ये क्या है, एक सोप है। ठीक है, सोप है मतलब एक साबुन है, जिसका फॉर्मूला होता है C17H35COONA। ठीक है, अब देखिए C17H35 मतलब हमने कौन सा लिया था, कौन सा लिया होगा, C17H35 मतलब ओलिक एसिड को। ठीक है, ओलिक एसिड को, ओलिक फैटी एसिड को, यह है ओलिक फैटी एसिड, यह है पैल्मिट फैटी एसिड। ठीक है, और यह है आपका स्टेरिक फैटी एसिड। ठीक है, ये 3 में से कोई भी ले सकते हैं। तो हमने ओलिक एसिड लिया था, ठीक है, मान लीजिए। ठीक है, और हमने क्या बनाया, सोडियम स्टेरेट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, कि C17H35COONA। ठीक है, ये क्या है, तो सबसे पहले तो आपने ये समझेगा कि ये हार्ड सोप है। ठीक है, और जिसका फॉर्मूला है C17H35COONA। कौन सा एसिड, पैल्मिक फैटी एसिड लेके हमने बनाया। अब इसको जो अगर मैं लिखता हूं तो इस तरीके से मुझे लिखना पड़ेगा, 17 को कार्बन C। ठीक है, तो मैंने बस एग्जांपल आपको लिया कि मैंने 3 कार्बन बस यहाँ ये किया, उसके बाद डॉट 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 लिख दिया, और यहाँ से जो ये कार्बन चालू हुआ है उसके जगह मैंने ये लिख दिया, इसको मैंने फिर से यहाँ लिख दिया COONA। ठीक है, तो इस चीज को आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो। अब यहाँ मैंने ऐसे क्यों लिखा, आप ध्यान से समझना। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हो गया, जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन है। और ये जो होता है आपका, ये जो होता है आपका, जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप था उसको चेंज करके हमारा यहाँ Na आ जाता है, यहाँ H की जगह। ठीक है, अब यहाँ ध्यान समझना कि ये जो होता है इसको हम लोग टेल बोलते हैं। ये पीछे वाला का, ये वाला जो है आपको हम लोग इसको टेल बोलते हैं, मतलब पूंछ बोलते हैं। और इसको जो है ये, इसको हम लोग बोलते हैं हेड बोलते हैं, मतलब माथा बोलते हैं। तो अगर अब ध्यान से समझना, इसको हमने क्या बोला, पूंछ बोला, इसको हमने क्या बोला, हेड बोला। ठीक है, और ये क्या है, तो ये एक, क्या मैं सिंपल में बोलूं तो ये एक क्या है, एक अणु हो सकता है, एक मॉलिक्यूल हो सकता है, किसका, एक सोप का। इसको, जिसको हम आगे इस तरीके से डिनोट करें। अब एक चीज ध्यान से समझना,
जो ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है ये नॉन पोलर होता है, ठीक है। थोड़ा सा 2 मिनट और समझ लो, ठीक है। ये नॉन, मैं इसको कट कर सकता हूं बट ये मुझे समझाना है, बस थोड़ा सा समझ ले। ये जो होता है हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होता है, और ये जो ये वाला जो है आपका, ये वाला जो पार्ट है, माथा वाला पार्ट जो होता है, ये पोलर होता है। अब बोलोगे सर नॉन पोलर क्या है, पोलर क्या है? मैंने आपको समझाया था, जब भी नॉन मेटल मिलेंगे तो क्या बनाएंगे आपका नॉन पोलर। जैसे कि हाइड्रोजन कार्बन दोनों क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। बट यहां देखो, जो आपका यहाँ क्या है आपका, ये ऑक्सीजन है, यहाँ सोडियम आ गया, ठीक है। तो सोडियम क्या होता है आपको पता है, सोडियम हम लोग मेटल के फॉर्म में सोडियम आपको पता होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, ये पहले ही ग्रुप में आपको मिलते होंगे। अगर आपने आपके घर रूम में ये नहीं है, ठीक है, तो आपको लगाना पड़ेगा पोटासियम, सोडियम, ये सब, ठीक है। चलिए, तो ये वाला जो पार्ट होता है आपका नॉन पोलर होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है पोलर होता है। आप ध्यान से समझना, जो आपका माथा वाला पार्ट होगा, मतलब जो हेड होगा, ये जो होगा क्या होगा आपका जल, मतलब ये होता है आपका हाइड्रोफिलिक होता है, जिसको बोलते हैं जल रागी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जल रागी। दैट मीन्स ये वाला पार्ट जो होगा, ये जल को अपनी जल में ये क्या हो जाएगा, जल की तरफ ये क्या करेगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। और ये जो होगा आपका पूंछ वाला जो पार्ट है, ये कहाँ होगा, ये जो होगा आपका जो गंदगी है उसके साथ वो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो होगा आपका जो पोलर वाला पार्ट है, ये वाटर में मिल जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है आपका हाइड्रोकार्बन, ये गंदगी में मिल जाएगा। और इसी को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, क्योंकि फिर इतना नहीं लिखना है। ये है हमारा एक सोप का अणु, एक सोप का मॉलिक्यूल। ये वाला जो आपको दिखा रहा है इस तरीके से, ये है आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, मतलब ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर समझ रहे हो ना, मतलब ध्रुवीय, वो ध्रुवीय नहीं है उसमें, मतलब प्लस माइनस कंपाउंड पे नहीं डेवलप है। ये चीज मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है। तो ये है आपका नॉन पोलर है, और ये वाला जो पार्ट दिख रहे हैं पोलर है। देखो पोलर मतलब देखो, जैसे कि NaCl लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इस पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है, तो क्या ये पोलर कंपाउंड है। बट इसी तरीके से हम लोग HCl लिखे, ये दोनों शेयर करके बनता है, कोवैलेंट बनता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं आता है, तो ये नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर मतलब ध्रुव, इसमें कोई ध्रुव डेवलप नहीं होगा। जहां कोवैलेंट फॉर्म होगा, जहां नॉन मेटल होगा, और जहां ध्रुव होगा, मतलब जहां पोलर कंपाउंड में क्या होगा, एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा, और यहां आपका क्या होगा, चार्ज फॉर्म होगा, ठीक है। तो अब देखो, ये वाला जो पार्ट है आपका पोलर था, ये क्या होगा आपका वाटर में जाके जुड़ जाएगा, पानी में। और ये वाला जो पार्ट होता है, माथा वाला जो पार्ट होता है, ये जल रागी होता है, मतलब जल से इसको प्यार होता है, मतलब ये वाटर लवर है। और ये जो है आपका ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, जो कि नॉन पोलर है, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। फोबिया मतलब डर, ये जल वैरागी होता है। दैट मींस इसको जल से प्यार नहीं होता है, इसको गंदगी से प्यार होता है, ये डर्ट लवर होता है, ठीक है। तो अगर इतना चीज अगर आप नहीं समझे तो थोड़ा पीछे करके समझ लीजिएगा कि एक सोडियम, एक सोप का जो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो कैसे काम करता है। उसका दो पार्ट होता है, एक कोई भी एक अगर सोप का मॉलिक्यूल लोगे, अणु लोगे, उसका दो पार्ट होगा। एक पार्ट होगा जो कि आपका नॉन पोलर होगा, और एक पार्ट होगा जो कि पोलर होगा। पोलर वाला पार्ट जो होगा, जो कि माथा वाला पार्ट है, वो पानी में जाके अट्रैक्ट हो जाएगा, और जो नॉन पोलर वाला पार्ट है वो गंदगी में जाके अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब चिपक जाएगा। अब ध्यान से समझना, ये साफ कैसे करेगा। अब देखो, यही चीज मैं बता रहा था, मैंने कुछ भी आपको कॉपी पेस्ट नहीं किया, बस समझाने पे मैंने फोकस किया। देखो ये है, ठीक है, ये हो गया। तो ये वाला पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, मतलब जो वाटर से जाके चिपक जाएगा, मतलब Na मान लो, या Na+, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है आपका क्या है, हाइड्रोफोबिक। दैट मींस ये जल रागी है, ये जल वैरागी है, ठीक है। मतलब ये जल से प्यार करता है, ये जल से प्यार नहीं करता, ये डर्ट से, गंदगी से प्यार करता है। अब देखो, मान लो कि यहाँ कोई एक ऑयल है, गंदगी है, डर्ट है, ठीक है, डर्ट है। मान लो यहाँ कोई डर्ट है, आपने क्या किया, उस पर साबुन लगाया हाथ पे, मान लीजिए हाथ पे, ये आपका हाथ में कोई गंदगी है, इस पे आपने साबुन लगाया। अब साबुन में क्या होगा, अब बहुत सारे अणु होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, जो कि इस तरीके से होंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो इसमें चिपक जाएगा, ये पीछे वाला पार्ट। बट ये वाला पार्ट क्या होगा, पानी के साथ होगा। फिर से ये वाला जो पार्ट है गंदगी में होगा, पर ये वाला पार्ट क्या होगा, पानी में होगा। आपने ऐसे ऐसे किया, आपने पानी में उसको लगाया, उसके बाद आपने क्या किया, पानी उसमें और डाला, और उसको ऐसे कर दिया। ऐसा हाथ छोड़ तो नहीं देते हो आप, गंदगी को लगा के, या कपड़ा में जब साफ करते हो तो ऐसे ऐसे मतलब सोप लगा के उसको छोड़ देते हो क्या, जी नहीं। आप क्या करते हो, सोप वूप लगाया, उसमें लगाया, तो क्या हो जाएगा, जो गंदगी वाला पार्ट में ये पीछे वाला चिपक जाएगा, और ये आगे वाला पार्ट पानी में चिपक जाएगा। फिर से रगड़ देते हो एकदम जोर से, और उसके बाद गंदगी बाहर। तो यही चीज आपको पूरा का पूरा समझना था। एक बार वीडियो आप फिर से देखिएगा, इसमें छोटे छोटे चीजें जो मैंने आपको समझाया वो आपके दिमाग में होना चाहिए। अब कुछ पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कुछ चीज और बता देता हूं। देखिए, जब भी आपका
जब भी आपका जो सोप फॉर्म होता है, ठीक है, तो इसमें कभी कभी क्या होता है डायरेक्टली, जैसे कि देखिए यहाँ क्या क्या है, ग्लिसरॉल। आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि आपको सोप बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, इसमें कौन सा सोप बनाने के लिए चाहिए, तो ग्लिसरॉल भी चाहिए होता है। अब बोलो कैसे? जब भी हम लोग कोई भी एक फैटी एसिड लेंगे, ठीक है, मतलब वसा अम्ल लेंगे, ठीक है, इसको आप डायरेक्टली किसके साथ कर सकते हो, आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करके भी आप सोप बना सकते हो। बट जनरली क्या होता है, इसमें हम लोग ग्लिसरॉल भी मिला लेते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, फैटी एसिड में ग्लिसरॉल मिला लेते हैं, जिससे हमारा क्या बन जाता है, ट्राइग्लिसराइड बन जाता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल केस में बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर से ट्राइग्लिसराइड को हम लोग क्या करते हैं, ये भी है फैटी एसिड का ही फॉर्म, ठीक है, इसमें बस हमने ग्लिसरॉल मिला दिया, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग रिएक्ट करते हैं और फिर से हमारा सोप बनता है, और फिर से ग्लिसरॉल जो हमने शुरू में इसमें मिलाया था वो निकल के आ जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि क्या यूज किया जाता है, तो ग्लिसरॉल किया जाता है। ग्लिसरॉल क्यों यूज किया जाता है, ताकि जो चिपचिपापन है, आप देखते होगे चिपचिपापन आता है, ठीक है, तो चिपचिपापन को इंक्रीज करने के लिए हम लोग ग्लिसरॉल यूज करते हैं। तो सिंपल याद रखना, ग्लिसरॉल को फैटी एसिड से करवाया तो ट्राइग्लिसराइड मिल गया, और फाइनली ट्राइग्लिसराइड को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के से रिएक्ट किए तो हमें ग्लिसरॉल और सोप मिल गया। ये बाय प्रोडक्ट है फिर से, ठीक है। तो ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। यही चीज यहां भी बताया हुआ है। अब देखिए, अब दो क्वेश्चन जो मैंने आपको शुरू में दिया था, आप अगर ये चीज समझे हो तो बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। देखो, दिस सोप मॉलिक्यूल, जो सोप का अणु होता है, ठीक है, मैंने अभी आपको समझाया था, उसका माथा क्या होगा, माथा क्या होता है, देखिए इस तरीके से मैंने बताया था, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला माथा वाला पार्ट हो गया, पीछे वाला होता है, ये वाला क्या होता है, ये होता है आपका हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो ये पहला वाला होगा हाइड्रोफिलिक, हेड जो होगा, माथा जो होगा उसका हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक है, और पूंछ जो होगा उसका हाइड्रोफोबिक होगा। अब याद रखना, एग्जाम में यही देगा, जल रागी जल वैरागी नहीं देगा। एग्जाम में क्या देगा, एग्जाम में आपको देगा कि उसका हेड क्या होता है, तो हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, और जो आपको उसका पूंछ होता है वो क्या होता है, आपका हाइड्रोफोबिक होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि हार्ड सोप बनाने के लिए, अभी मैंने बताया था किसका, मैग्नीशियम कैल्शियम का बात किया, नहीं, तो ये नहीं होगा। मैग्नीशियम का बात किया, जी नहीं किया। पोटासियम और सोडियम का बात किया, बट हमने क्या बताया था, हार्ड सोप, तो हार्ड सोप में पोटासियम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपको समझना जरूरी था, ठीक है। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी, बेहतरीन चीजें ये, ठीक है। आप इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत सारी चीजें समझनी होगी, बट मैंने क्विकली आपको समझा दिया। आशा करता हूं आपको पढ़ के मजा आया होगा, और ड्रीम डोज जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है वो आप तक पहुंच रहा होगा। देखिए, मुझे पता है कि ये सब जो कंटेंट है, ठीक है, इसमें व्यूज कम जाएंगे, ठीक है। ये वही लोग देखेंगे जिन्होंने पेपर उठा के देखा है 2-3 बार, ठीक है, मेंस के पेपर उठा के देखें, चाहे दरोगा का हो चाहे बीपीएससी के। बाकी लोगों को ये हवा नहीं लगेगा, ठीक है, उनको लगेगा कि क्या है, बट जो सिलेक्शन होगा वो उनका होगा जो हर चीज करके जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, जय हिंद।